आई एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम चैप्टर 2 पार्ट 1। ओके, कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे आज? व्हाट इज सोलर सिस्टम, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड व्हाट इज गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ओके, सो व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है? Solar system consists of a star at the center and it planets, moons, asteroids, comets, meteoroids that revolve it. For example, जैसे अपना सोलर सिस्टम हो गया, सन हो गया, यहाँ प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, ये सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, तो इसी को सोलर सिस्टम कहते हैं। नोट करने जैसी चीज़ ये है कि जैसे अपना सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, जैसे डिफरेंट सोलर सिस्टम भी हैं जहाँ पर मोर देन वन स्टार होते हैं। सपोज दैट जहाँ पर 2 स्टार हो उसको बाइनरी स्टार सिस्टम कहेंगे, और जहाँ मोर देन 2 होंगे तो उसको मल्टीपल स्टार सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। कौन कौन से थियरी आए हुए हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस पहला, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया है? इमैनुएल कांट एंड मैथमेटिशियन लैपलेस है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है? द प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड आउट क्लाउड मटेरियल एसोसिएटेड विथ यूथफुल सन, ठीक है, विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। नेक्स्ट है कि लेटन थियरी ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन। क्या है इन्होंने क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो द सोलर सिस्टम वॉज अ क्लाउड डस्ट एंड गैस नोन एज सोलर नेबुला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज अ वास्ट इनलेस स्पेस, इनफाइनाइट स्पेस जो होता है, विच इंक्लूड्स, जिसमें गैलेक्सी होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, अदर फॉर्म ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी इन इट, ठीक है, तो उसको यूनिवर्स कहते हैं। ओके, तो मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कौन सा है मॉडर्न थियरी? तो सबको पता है बिग बैंग थियरी, ठीक है। बिग बैंग थियरी को प्रोपाउंड कौन किया था फर्स्ट टाइम? जॉर्ज लेमैट्रे इन 1927, ठीक है। ये बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर थे, बेल्जियम के। और बिग बैंग थियरी का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। सपोज दैट इतना छोटा यूनिवर्स है, फिर ये बढ़ता गया, अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। जैसे आप बलून में हवा भरते हो तो बलून बढ़ता जाता है, उसी टाइप से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट द यूनिवर्स वाज फॉर्म ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन that began about 13.7 billion years ago. Okay, next point है what is galaxy. गैलेक्सी जो है ग्रीक वर्ड है गैलेक्सिया का, और उसका मतलब होता है मिल्की, रेफरेंस टू मिल्की वे जैसे अपना है गैलेक्सी। और a galaxy is a system of billions of stars, interstellar remnant, interstellar gas, dust and dark matters। जैसे अपना सन है, जैसे बिलियंस ऑफ सन गैलेक्सी के पार्ट होते हैं, और उसी को गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे अपना मिल्की वे, द मिल्की वे इज अ गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज स्टार। स्टार क्या होता है? स्टार इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विच हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट, जिसका खुद का हीट और लाइट हो, उसको स्टार कहते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज द सन। सन जो है नियरेस्ट स्टार है अर्थ क्या, ठीक है। सन का खुद का लाइट और हीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी विच डज नॉट हैव लाइट और हीट, जो खुद का ओन लाइट एंड हीट नहीं होता है, उसको
प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, और ये सन के अराउंड मूव करता है, हीलियोसेंट्रिक इसे कहते हैं, जिसको कोpernicus ने दिया था शायद, ठीक है। क्वालिटीज़ ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इट शुड ऑर्बिट अराउंड द सन, इट शुड नॉट बी अ सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट, ठीक है, ये प्लैनेट किसी भी प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। ड्यू टू ओन मास एंड ग्रेविटी, ये स्फेरिकल शेप में होना चाहिए इसके मास और ग्रेविटी की वजह से। और सेलेस्टियल बॉडी जो है, इस सेलेस्टियल बॉडी से कोई भी प्लैनेट के सेलेस्टियल बॉडी से कोई भी अदर सेलेस्टियल बॉडी क्रॉस नहीं करनी चाहिए इसके ऑर्बिट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट मीन्स होता है कंपेनियन, और सैटेलाइट मूव अराउंड अ प्लैनेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये अपने सैटेलाइट, अर्थ के सैटेलाइट के सेंस में कहा जा रहा है। दे डू नॉट हैव ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जैसे कि मून जो है अर्थ पर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट को, ठीक है। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ओके। ये जो है सरफेस किसका है? मून का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है। द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड बिग बैंग थ्योरी वाज ऑप्शन ए एबे जॉर्ज लेमैट्रे, ऑप्शन बी एडविन हबल, ऑप्शन सी निकोलस कोपरनिकस, and option D is Aryabhatta. If you like this video, please subscribe this channel for next video. Thank you so much.